नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। स्पेशल शो में बात आज ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस के कजान में आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद औपचारिक वार्ता होने जा रही है। यानी आज रूस के कजान शहर में एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है, जिस पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग में एशिया के 2 दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख पूरे 5 साल बाद एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच ये मीटिंग कई मायनों में खास होने वाली है। जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था और अब 2024 में फिर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही दोनों नेता आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में भारत चीन के संबंधों के लिए भी ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल गलवान में हुए तनाव की वजह से मतभेद गहरा गया था। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तभी से दोनों देशों के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बैठक से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद है। बातचीत होने जा रही है भारत और चीन के बीच में और 5 वर्षों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह बातचीत होगी और इस बातचीत में दशा और दिशा दोनों देशों के संबंधों को दी जाएगी। देखिए, चीन का प्रयास निरंतर यह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, लेकिन भारत बार बार 2020 के गलवान के बाद भारत लगातार यह कह चुका है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध तभी सुधर सकते हैं जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति हो और स्थिरता हो, और उस शांति और स्थिरता के लिए चीन को अपने अतिरिक्त सैनिक, जो लगभग 50,000 सैनिक चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 में तैनात कर दिए थे, उन्हें वापस ले जाना होगा। इसके लिए पहले कदम पर निर्णय तो हो गया है भारत और चीन के बीच, यानी एक अग्रीमेंट हो गया है डिसएंगेजमेंट का कि दोनों ही सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन कितना पीछे हटेंगी और क्या केवल सैनिक 100 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर इतना पीछे हटेंगे, या फिर पहले डिसएंगेजमेंट होगा, फिर उसका अगला कदम डी एस्केलेशन होगा। डी एस्केलेशन का मतलब दोनों सेनाओं के बीच जो तनाव है उसे कम करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले जो हथियार हैं, 155 मिलीमीटर तोपें हो, रॉकेट्स हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, उन्हें पीछे किया जाएगा। फिर इक्वल एंड म्यूचुअल डिप्लॉयमेंट, इक्वल एंड म्यूचुअल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर्स, यानी चीन की सेना के पास अधिक संख्या में हथियार और तेजी से आने की क्षमता है सीमा तक एक बार फिर। इसीलिए भारत को अपने सैनिकों को और निकट रखना पड़ेगा जब तक विश्वास एक बार फिर स्थापित नहीं होता, और फिर डी इंडक्शन, यानी जो 50,000 सैनिक तैनात किए गए थे 2020 में, उन्हें अपने शांतिकाल के स्थान पर वापस भेजा जाए। यह प्रयास होगा भारत और चीन दोनों का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम डिसएंगेजमेंट पर, उस पर कार्यान्वयन किस तरह होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चर्चा होगी। तो रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। यह बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हो रही है। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम हित प्रियम भारत भारतम। रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने जा रही है। यहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि साल 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।
Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out. पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत और चीन के बीच उपजे सीमा विवाद के भी खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं और दोनों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर समझौता भी हुआ है। मतलब साफ है, अब चीन की सेना सभी विवादित सीमा क्षेत्रों से पीछे हटेगी। भारत और चीन के बीच में जो स्थिति थी ईस्टर्न लद्दाख में, उसका कुछ हल हो गया है। LAC पे पेट्रोलिंग कैसे होगी इसके बारे में कोई एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में, और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि प्री गालवान सिचुएशन अब वहां पे हो जाएगी। तो अगर ये सब सच्चाई है तो मैं तो समझता हूं कि ये अच्छी बात है। भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे हैं अपने वक्तव्य पे, और मैं कहूंगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है, उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए। जाहिर है दोनों देशों के रिश्ते में पिछले कुछ सालों में तनावपूर्ण स्थिति बनी है, लेकिन दुनिया भर में भारत के बढ़ते कद को देखकर चीन भी इस बात को बखूबी समझता है कि भारत के साथ रिश्तों को सुलझाने में ही उसकी भी बेहतरी है। लिहाजा चीन भी अब LAC के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रिक्स दुनिया की करीब 45% आबादी का नेतृत्व करता है, जिसकी वजह से इस संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। वैश्विक GDP में ब्रिक्स देशों की करीब 28% भागीदारी है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ इस बार 4 नए देश ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद हैं और आज वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। विस्तार से बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और बातचीत में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के ऊपर जोर दिया। वहीं ईरान के नए निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। तो GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए।